रहा होगा? दो इंसान सबसे ज्यादा अंदर से टूट रहा होगा, हर पल रो रहा होगा। एक वो जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखी ममतामयी मां, क्या हालत हो रहा होगा कोई क्या जाने, जिसका गम वही जाने। और दूसरा वो भाई जो इस समय जेल में है, किडनी का पेशेंट है। 28 या 29 तारीख को बहन की शादी है, घर में मंडप सजा हुआ है, उससे पहले घर के आगे अर्थी सजी हुई है। एक बहन के आंखों के सामने उसका भाई जुदा हो रहा है लाइफ टाइम के लिए, अब यादों के पन्नों में सिमट जाएगा। अब तस्वीर में सिर्फ दिखेगी माला लगते हुए। उस बहन के साथ क्या गुजर रहा होगा आप सोचिएगा ना, आपका सोच शर्मा जाएगा। और जहां तक बात होती है कि रोशन आनंद सर, रोशन आनंद सर भी लाजवाब इंसान है मेरे लिए। दुनिया के लिए क्या है तेल लेने जाए, मेरे लिए हैं तो हैं। हां कभी कभी कटाक्ष हो जाती है, वो अलग अपने जगह पे है, इंसान है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये वो इंसान है ना, ये वो इंसान जब हम पीएमसीएच में थे तो अकेले मिलने गए थे, अकेले अकेले। जब सब भीड़ खत्म हो गई थी, चली गई थी, तो अकेले आके मिले थे और एक ही बात बोले थे, सुनामी सर कभी किसी चीज की जरूरत होगी ना, आप 1 मिनट में आवाज लगाएगा। तुरंत नंबर दिए थे, उसी समय आपको कोई दिक्कत हो, कहीं भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखाना, आप बताइएगा। यही आदर्श उनके यहां काम करता है। फोन करके बोला था सबसे पहले, सुनामी सर मत घबराइएगा, आपको कुछ होने नहीं देंगे। हालांकि उनके यहां स्टाफ भी है और हमारे स्टूडेंट भी हैं, वो बड़े अच्छे इंसान हैं। ये वही रोशन आनंद सर हैं जब 17वीं में एफआईआर हुआ था हमारे ऊपर, तो सबको एसडीओ कोर्ट में आते थे। आपको एक छोटी सी घटना बस बताना चाहता हूं। एसडीओ कोर्ट में आते थे तो सारे भीड़, सारे लोग होते थे, सारे टीचर होते थे, हम भी वहीं पे एकांत में बैठे होते थे। तो सर आते थे, सबसे मिल लेते थे, उसके बाद आके इस उंगली को पकड़ते थे, बोलते थे सुनामी से चलिए। और 3rd फ्लोर पे होता था, अगर 4th पे होता था तो 3rd पे लेके चले आते थे, 3rd पे होता था तो 4th पे। तो हम पूछते थे कि सर इतने सारे लोग हैं, आप मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। सुनामी सर छोड़िए ना सर, आप सीधे हैं ना सर, आपका एक अलग बात है, एकदम एग्जैक्ट लाइन, एक लाइन भी इधर उधर नहीं, एक टस नमस। ऊपर लेके जाते थे, बोलते थे शांति मिलता सुनामी सर, वहां बड़ा ये वो टीचर उससे, वो टीचर उससे, वो सब हमको अच्छा नहीं लगता। ऊपर लेके चले जाते थे और वहां जाके बस एक ही शब्द बोलते थे, सर दिल लगा के, आत्मा लगा के बच्चों को पढ़ाना। सारे बच्चे गरीब होते हैं सर, इन सबको सिलेक्शन दिलवाना, ताकत लगाना है सर, जो ताकत लगा सकते हैं। हम लोग को तो वो भाग्य सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि हम सिस्टम में नहीं जा सके, लेकिन हम लोग सिस्टम में बच्चों को भेजेंगे। एग्जैक्ट लाइन, वहीं पे उनका बॉडीगार्ड भी होता था, सेम टू सेम। कई बार ऐसा हो जाता था कि जाते थे कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद नीचे उतर जाते, सब कुछ मेरा हो जाता था, सर लेट जाते थे क्योंकि क्लास होता था इनका। अब नीचे में मिल गए, सारे लोग मिल गए, किसी को नहीं पढ़ के हमको पकड़ लेते थे सर, बोलते थे सुनामी सर चलिए, आप चलिए मेरे साथ। और हम ना नहीं बोल पाते थे, बोलना ही नहीं आता ही नहीं ना, लेके चले जाते थे लिफ्ट से ऊपर 3rd फ्लोर पे एसडीओ कोर्ट में जाते, सर रहिए ना आप सर, मजा आता आपके साथ। फिर वहां से करके फिर नीचे उतर जाते थे। कई बार तो ऐसी घटना भी हुई है सर, अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा, हाँ ये घटनाएं हुई है। कई बार क्या होता था, वो देखते थे तो उनको थोड़ा सा दया आता था, ये चीज भाव स्पष्ट होता कि सारी टीचर 4 व्हीलर से आ रहे हैं, जिसकी सुनामी सर के पास औकात भी नहीं है, और सुनामी सर जो है 2 व्हीलर से आ रहे हैं। उनको बड़ा दुख होता था ये बात का, तो आगे गाड़ी कर लेते थे साइड में, उसके बाद स्टाफ को बोलते थे जब सुनामी सर को बुला के लाओ। फिर वहां जाते थे, बोलते थे सुनामी सर एक बात बोलिए, बोलते थे क्या सर, पान खाइएगा, क्योंकि पान के बड़े प्रेमी है वो, खान सर जो जानते होंगे उनको पता होगा, पान के बड़े प्रेमी है। हम बोलते सर चाय पान हमको नहीं अच्छा लगता, हमको खाना अच्छा लगता है सर, उसमें भी खीर रहे तो मजा आता, तो चलिए ना खाते हैं ना। सर अभी खाएंगे नहीं सर, क्लास है सर, मेरा क्लास होता था इनक्रेडिबल जीएस, तो मुझे जाना होता था। तो हम दौड़ के भागते थे। कई ऐसे लम्हे आए हैं जहां पे कभी भी उनके अंदर कोई दोष नहीं होता था, द्वेष सुनामी सर से या सुनामी सर का रोशन आनंद सर से। किस बात का द्वेष है, क्या हमारा, वो कुछ किए ही नहीं। लेकिन खैर ये बातें इसलिए बताना जरूरी था कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज, अंदर से, आत्मा से दुख हो रहा है। मैं आंसू बहा दूं तो इससे आपको नहीं लगेगा कि दुख हो रहा है, वो हमसे होता नहीं है, आंख तो है ही नहीं अब, तो आंसू तो गिरता ही नहीं, खेल खत्म। लेकिन हां, जाते जाते इस वीडियो में एक शब्द जरूर मैं बोल के जाऊंगा, जो भी रोशन आनंद सर के सॉरी जो भी खान सर के वकील हैं, उनसे हाथ जोड़ के सर झुका के नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज सर रोशन आनंद सर को अब बेल दे दीजिए, इस दुख के घड़ी में मानवता को दिखाइए। और दूसरा, खान सर से भी सुनामी सर गुजारिश करेंगे कि सर प्लीज अब जो हुआ वो हुआ, अब रोशन आनंद सर को बेल मिलना चाहिए, एफआईआर समाप्त हो, केस समाप्त हो और रोशन आनंद सर बाहर निकले। ये दिल से सुनामी सर की आत्मा की गुजारिश है, प्लीज सर अब मत सताइए, ये इंसान बहुत टूट चुका है। क्योंकि अगर किसी भी इंसान का भाई मरता है तो उसे भाई नहीं मरता है, दिखता है जमाने को कि भाई मरा है, वो एक छोटा बेटा मरता है
क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होता है और छोटा भाई का जाना इस दुनिया में एक इंसान का इससे बड़ा क्षति, आर्थिक क्षति भी इसके पीछे छोटा है। हर क्षति छोटा है इसके पीछे। मां बाप का जाना भी इसके पीछे छोटा लगता है, जितना बड़ा भाई के जिंदा रहते हुए छोटे भाई के अर्थी में कंधा देना इस दुनिया का सबसे बड़ा सजा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। जाते जाते बस इतनी सी बात करते हुए हम लोग अपने भगवान से यही गुजारिश करेंगे कि भगवान प्रिंस जी को आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, इन्हें फिर से मानव के योनि में जन्म दीजिए